हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का करंट अफेयर्स की इस सीरीज़ में। तो देखते हैं हम आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है, नेताजी रिसर्च ब्यूरो ने जापान के किस पूर्व प्रधानमंत्री को नेताजी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया है? इसका सही आंसर हो जाएगा शिंजो आबे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किसे पद्म विभूषण सम्मान 2022 मिला है? तो देखिए, अभी हाल ही में जो पद्म विभूषण सम्मान दिए गए हैं 2022 के लिए, उसमें इन सभी को पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित किया गया है। उनमें से देखते हैं कौन कौन है। CDS जनरल विपिन रावत, इन्हें मरणोपरांत पद्म विभूषण मिला है। कल्याण सिंह, ठीक है। नंबर 3 राधेश्याम खेमका। नंबर 4 प्रभा अत्रे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव, अर्थात उपरोक्त सभी को पद्म विभूषण सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया है। चलिए अगला प्रश्न, किस देश के सर्वोच्च न्यायालय ने शेर बहादुर देउबा को प्रधानमंत्री नियुक्त करने का आदेश दिया है? तो इसका सही आंसर है नेपाल, अर्थात नेपाल के सर्वोच्च न्यायालय ने शेर बहादुर देउबा को वहाँ का PM नियुक्त करने का आदेश दिया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, विश्व बैंक ने निम्न में से किस राज्य के लिए लगभग 1000 करोड़ रुपए के कर्ज को मंजूरी प्रदान की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल, अर्थात विश्व बैंक ने पश्चिम बंगाल राज्य को लगभग 1000 करोड़ रुपए के कर्ज को मंजूरी प्रदान की है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, चलिए देखते हैं। ये क्वेश्चन भी हमने कर लिया है, नहीं ये क्वेश्चन ही क्या, देखिए, भारत के निम्नलिखित नागरिक सम्मान को प्रथम से अंतिम वरीयता क्रम में रखें। पद्मश्री, पद्म भूषण, भारत रत्न और पद्म विभूषण, अर्थात हमें ये देखना है कि इनमें से सबसे बड़ा नागरिक सम्मान कौन सा है, फिर उससे छोटा कौन सा है, फिर उससे छोटा कौन सा है और फिर सबसे छोटा कौन सा है। तो देखिए यहाँ पे भारत रत्न सबसे बड़ा है, उसके बाद पद्म विभूषण आता है, नंबर 3 पे पद्म भूषण आता है, फिर पद्मश्री आता है। तो यहाँ पे हमें प्रथम से अंतिम वरीयता में देखना है। तो सबसे पहले देखेंगे भारत रत्न, ठीक है। तो भारत रत्न देखते हैं, 3rd नंबर पे है। यहाँ पे 3rd नंबर कौन से में है, ठीक है, इसमें नहीं है, ये कट जाएंगे दोनों, ठीक है। देखिए क्वेश्चन को एलिमिनेट करना सीखिए, ठीक है। दो तो हो नहीं सकते क्योंकि भारत रत्न 3rd नंबर पे और यहाँ पे पहला और दूसरा नंबर देगा, तो ये गलत हो जाएंगे दोनों। अब बात आती है इसकी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे तो सबसे छोटा कौन सा है हमारा, पद्मश्री। अब देखना है कि पहले पे 3 और लास्ट में 1, लास्ट देखिए, लास्ट इसमें 2, ये भी नहीं हो सकता, लास्ट में इसमें 1 इसमें है, ठीक है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर D, अर्थात सबसे बड़ा नागरिक सम्मान भारत रत्न होता है, उसके बाद पद्म विभूषण होता है, नंबर 3 पद्म भूषण होता है, फिर नंबर 4 पद्मश्री होता है। चलिए अगला प्रश्न, गूगल ने हाल ही में भारतीय एयरटेल में कितने अरब डॉलर का निवेश करने की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1 अरब डॉलर, अर्थात गूगल ने भारतीय एयरटेल में 1 अरब डॉलर रुपए निवेश करने की घोषणा की है। चलिए अगला प्रश्न, वाराणसी यूपी में प्रसाद पिलग्रिमेज रेजुनेशन एंड स्पिरिचुअल हेरिटेज ऑगमेंटेशन ड्राइव परियोजना का किसने उद्घाटन किया है? तो ये सही आंसर हो जाएगा इसका प्रधानमंत्री। तो देखिए, जो प्रधानमंत्री की कॉन्स्टिट्यूएंसी है, जो उनका लोकसभा क्षेत्र है, वो वाराणसी ही है, ठीक है। तो उन्होंने वहाँ पे एक प्रसाद परियोजना के उद्घाटन किया है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, अभी हाल ही का प्रश्न है, 2022 का पहला टेनिस ग्रैंड स्लैम ऑस्ट्रेलियाई ओपन पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा राफेल नडाल। और ये राफेल नडाल किस देश के हैं? ये स्पेन के हैं, ठीक है। ये स्पेन के रहने वाले हैं और टेनिस से इनका संबंध है। चलिए अगला प्रश्न,
हरियाणा और किस राज्य की सरकारों ने 21 जनवरी 2022 को यमुनानगर जिले के आदि बद्री में एक बांध बनाने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? ठीक है, तो इसमें देखना है यमुनानगर जिले में आदि बद्री में एक बांध बनाने का समझौता हुआ है। उनमें से एक राज्य तो हरियाणा है और दूसरा राज्य कौन सा है, ये प्रश्न पूछा गया। तो उसमें दूसरा प्रश्न है हिमाचल प्रदेश। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, एम योगा मोबाइल ऐप जिसमें प्रशिक्षण वीडियो और ऑडियो है, उसे किसने लॉन्च किया है? ठीक है, एम योगा मोबाइल ऐप, तो इसको लॉन्च किया है पीएम नरेंद्र मोदी ने। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। किस भारतीय एथलीट को लॉरियस वर्ल्ड ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर 2022 पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया है? तो ये हमारे अभी ओलंपिक में भी गोल्ड मेडल जीत के लाए हैं और इनका संबंध जेवलिन थ्रो से है। ठीक है, और इन्हीं एथलीट को लॉरियस वर्ल्ड ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर 2022 पुरस्कार के लिए नामित किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा नीरज चोपड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मॉर्निंग कंसल्टेंट पॉलिटिकल इंटेलिजेंस के अनुसार वेबसाइट द्वारा जारी नवीनतम अनुमोदन रेटिंग 20 जनवरी 2022 जिसने दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता में शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा श्री नरेंद्र मोदी। चलिए अगला प्रश्न, वर्ल्ड गेम एथलीट ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार जीतने वाले दूसरे भारतीय और पहले पुरुष कौन बन गए हैं? ठीक है, तो इसका सही आंसर होएगा PR श्रीजेश। ये हॉकी के प्लेयर हैं और वहाँ पे ये उसकी गोलकीपिंग करते हैं। ठीक है, तो इसमें अभी तक दो भारतीयों को वर्ल्ड गेम एथलीट ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिल चुका है। इनसे पहले जो मिला था वो रानी रामपाल को मिला था। ठीक है, वो हॉकी टीम की इंडिया की कैप्टन है। और अब दूसरा जो वर्ल्ड गेम एथलीट ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला है वो PR श्रीजेश को मिला है 2021 के लिए। चलिए अगला प्रश्न, भारत के किस प्रसिद्ध पूजा को यूनेस्को द्वारा मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल किया गया है? और ये दिसंबर 2021 में शामिल किया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दुर्गा पूजा पश्चिम बंगाल। ठीक है, ये जो दुर्गा पूजा का त्यौहार है पश्चिम बंगाल में से प्रसिद्ध है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, अभी हाल ही में ये मुद्दा बहुत ही ज्वलंत रहा है। और क्या है ये, भारत में महिलाओं के लिए कानूनी शादी की उम्र कितने वर्ष बढ़ाने का प्रस्ताव को मंजूरी मिली है? ठीक है, तो ये अब बढ़ाकर उम्र इनकी 21 वर्ष करने का प्रस्ताव रखा गया है, जो पहले 18 वर्ष थी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, किस देश ने FIH पुरुष जूनियर हॉकी जो 12वां संस्करण है इसका विश्व कप जो कि कलिंग स्टेडियम भुवनेश्वर में खेला गया, वो किसने जीता है? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अर्जेंटीना ने। अर्थात जो हॉकी का पुरुष जूनियर हॉकी विश्व कप है वो अर्जेंटीना ने जीता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन को ध्यान से देखना है। ठीक है, इनमें से कौन भारत के लिए मिस यूनिवर्स का खिताब नहीं जीता है? ठीक है, नीचे ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से हमें वो आंसर बताना है जिसने मिस यूनिवर्स का खिताब नहीं जीता है अभी तक। ठीक है, तो देखिए इसमें एक सुष्मिता सेन है, ये भी जीत चुकी है 1994 में। लारा दत्ता है, इन्होंने भी सन 2000 में जीता है। और अभी वर्तमान में जो 2022 में जीता है वो हरनाज सन 2021 में इन्होंने जीता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऐश्वर्या राय। अर्थात ऐश्वर्या राय ने अभी तक मिस यूनिवर्स का खिताब नहीं जीता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, अब देखिए इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना, मिस यूनिवर्स 2021 का खिताब किसने जीता है? देखिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आने की 100% उम्मीद है। ठीक है, चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा हरनाज सिंह संधू, और ये चंडीगढ़ की रहने वाली हैं। ठीक है, मिस यूनिवर्स 2021 का खिताब हरनाज संधू ने जीता है। चलिए अगला प्रश्न,
इसमें हमें ये देखना है भारत के सर्वोच्च साहित्य सम्मान ज्ञानपीठ पुरस्कार कब संस्थापित किया गया और पहली बार पुरस्कार कब प्रदान किया गया इसमें। ठीक है, तो हमें देखना है जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है, सबसे पहले तो ये भारत का सर्वोच्च साहित्य सम्मान है ज्ञानपीठ पुरस्कार। ठीक है, और उसके बाद हमें देखना है कि इसकी स्थापना कब हुई और ये पहली बार कब प्रदान किया गया। तो इसकी स्थापना 1961 में की गई थी और 1965 में ये पहली बार प्रदान किया गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, भारत के सर्वोच्च साहित्य क्षेत्र का सम्मान 56वें ज्ञानपीठ पुरस्कार नीलमणि फूकन को प्रदान किया गया, उनका संबंध किससे है। ठीक है, तो उसमें ये पूछा है कि जो हैं वो कौन सी भाषा के लेखक हैं या साहित्यकार हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा वो असमिया लैंग्वेज या असमिया भाषा के कवि हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, अभी नीरज चोपड़ा के बारे में क्वेश्चन कर चुके हैं, तो देखिए वही क्वेश्चन दोबारा आ चुका है उन्हीं से संबंधित। 2021 में भारत में गूगल पर सबसे अधिक खोजे जाने वाले व्यक्ति कौन हैं। ठीक है, तो यह है नीरज चोपड़ा। देखिए यह आज की वीडियो का ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। अपने 14 ग्रामीण नागरिकों के पुलिस फायरिंग में मौत के कारण पूरे राज्य ने हॉर्नबिल त्योहार नहीं मनाने का फैसला किया है। ठीक है, तो अभी कुछ हाल ही में जो ये नागालैंड राज्य है, यहाँ के नागरिकों की पुलिस फायरिंग में कुछ लोगों की मौत हो गई थी। तो यहाँ के राज्य ने जो यहाँ पे एक हॉर्नबिल त्यौहार होता है, ये पूछा जाता है एग्जाम में कि हॉर्नबिल त्यौहार कौन से राज्य में मनाया जाता है, तो इसका सही आंसर होगा नागालैंड में। ठीक है, तो यहाँ के लोगों ने हॉर्नबिल त्यौहार नहीं मनाने का फैसला लिया था। ठीक है, तो चलिए आज की इस वीडियो में बस इतने ही प्रश्न। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और ये आपके लिए बहुत मददगार साबित होगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।